नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को सीखने के उद्देश्य से जो हम आज चर्चा लेके चल रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हमने आपके लिए बेसिक ज्ञान दिया और बेसिक आप बखूबी समझ पाए होंगे। एडवांस में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमने केंद्र त्रिकोण के राजयोगों की चर्चा की, चंद्रमा से बनने वाले योगों की चर्चा की और इन योगों के माध्यम से हम जीवन में जातक के जीवन की उन्नति अवनति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जितने योग बने हुए होंगे पत्रिका में, व्यक्ति उतनी ही उन्नति करेगा, उतने ही मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी बढ़ेगी, समाज में विशेष स्थान प्राप्त करेगा। इन योगों के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बता सकते हैं। आज चर्चा जो हमारी रहेगी वो सूर्य से बनने वाले योगों में उभयचारी योग की रहेगी। सूर्य से बनने वाले योग में हमने बेसी योग बताया, दूसरा वासी योग बताया। आज अध्याय 91 में हम आपके लिए उभयचारी योग की चर्चा कर रहे हैं। उभय माने दोनों तरफ। यदि सूर्य से दोनों तरफ कोई ग्रह हो तो इस योग का निर्माण होता है, ये उभयचारी योग बनता है। मित्रों, जैसा कि हमने कुंडली में दर्शाया है कि सूर्य लग्न में बैठा हुआ है और इसके दूसरे भाव में बुध है और इसके 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये उभयचारी योग बन गया। इसको कहते हैं उभयचारी योग, सूर्य के दोनों तरफ ग्रहों का होना। अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है। वैसे ये योग शुभता की तरफ ही होते हैं और शुभ ग्रह बैठे हों तो बिल्कुल अच्छे श्रेष्ठ फल देते हैं। यदि हम इसमें चर्चा करें, इसमें देखेंगे सूर्य से दूसरे भाव में वृष राशि है और वृष राशि में बुध बैठा हुआ है और बुध अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र के घर शुक्र के घर में बैठा हुआ है। इधर 12वें भाव की बात करें हम तो शुक्र बैठा हुआ है मीन राशि में, जो गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। गुरु की मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। जब आप अपना अध्ययन करेंगे तो ग्रहों की स्थिति के बारे में भी चर्चा होगी, तो वहां पर शुक्र को कहते हैं कि 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र विशेष श्रेष्ठ फल देता है। उस बात को मैं यही बताए देता हूं आपको कि क्योंकि कालपुरुष की राशि, कालपुरुष की जो पत्रिका होती है वो मेष लग्न से ही होती है। तो मेष कालपुरुष की राशि में, यहाँ कालपुरुष की कुंडली में यहाँ 12वीं राशि पड़ती है, इस 12वां ही भाव होता है। इसलिए 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र कालपुरुष की राशि के मुताबिक ये उच्च माना जाता है। इसलिए उस सिद्धांत को ऐसे बता दिया गया कि कुंडली में 12वें भाव में यदि शुक्र की स्थिति है, शुक्र वहाँ बैठा हुआ है, तो वो शुभ परिणाम देता है, क्योंकि इसको सैया सुख भी कहते हैं। इसलिए शुक्र को यहाँ अच्छा माना जाता है। समझ पाए होंगे।
अब यहाँ हम देखेंगे शुक्र यहाँ उच्च का है, बुध यहाँ मित्र की राशि का है, इसलिए ये शुभ उभयचारी योग बन गया। अब आप शुभ से आप समझ पा रहे हैं कि ये शुभ उभयचारी योग जो है श्रेष्ठ फल देगा। उस व्यक्ति के पास दृढ़ शक्ति होगी, अच्छी वाणी होगी, श्रेष्ठ होगा वो। तो इस तरह से हम ये मान के चलेंगे कि सूर्य से दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है और 12वें भाव में शुक्र उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो ये श्रेष्ठ फल देगा, उसकी उन्नति करेगा, उसको अच्छे फल देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन प्राप्त होगा। अब इसकी चर्चा हम करें तो सूर्य 5वें भाव का मालिक है। ये योग कहीं भी बन सकता है कुंडली में, ये नहीं कि हमने लगन में बताया तो आप ये लगन में ही मान के चलेंगे, तो ये मानिए आप कहीं भी बन सकता है इसमें, तो ये श्रेष्ठ फल देगा। तो ग्रह कब फल देते हैं हम ये बार बार आपको बता रहे हैं। कैसे? जिस घर का मालिक होता है, जिस घर का स्वामी होता है, उस घर का स्वामी अपने घर के फल देता है, जिस भाव में बैठा हुआ होता है उसके फल देता है, जो ग्रह उसको देख रहा होता है वो उसके मुताबिक फल देता है, वह जो देखने वाला ग्रह है वो कहाँ का स्वामी है उसके फल देता है, जो उसके साथ बैठे हुए ग्रह होते हैं उसके अनुसार फल देता है। और ये सब बातें कब सामने आती हैं? जब उसकी दशा और अंतर्दशा चल रही होती है। ग्रह अपना प्रभाव कब देता है? जब उसकी दशा और अंतर्दशा चल रही होती है। तो मित्रों, यहाँ आसानी से आप समझ पाए होंगे कि सूर्य ज्ञान विवेक संतान का मालिक होकर के लगन भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है, श्रेष्ठ फल देगा, संतान देगा, उन्नति करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा। यहाँ से पहले भाव से देखते हैं उस व्यक्ति का स्टेटस बहुत समाज में अच्छा रहेगा। और यदि हम यहाँ बुद्ध की बात करें तो यहाँ पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का स्वामी है, और यहाँ पर ऋण और शत्रु और यहाँ का मालिक है। तो यहाँ से वो शत्रुओं का नाश करेगा, छोटे भाई बहनों से उसका प्यार मोहब्बत बढ़िया रहेगी। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र संचित धन का मालिक है, परिवार का मालिक है और वाणी का मालिक है। यहाँ से दूसरे भाव के फल मिलेंगे। शुक्र खुद अपने आप में ऐश्वर्यशाली होता है, तो ऐसा, और सैया सुख भी कहते हैं 12वें भाव को। तो हम ये कुल मिलाकर के कहते हैं कि ये व्यक्ति अपनी बातों का धनी होगा, दृढ़ होगा, बुद्ध से वाणी, और शुक्र से ऐश्वर्यशाली, राजा के समान उसका जीवन व्यतीत होगा, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ बनने वाले ये श्रेष्ठ फल है, श्रेष्ठ योग है। इसको उभयचारी योग कहते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये बात रखी और आप समझ पा रहे होंगे इसको। यदि इसमें कुछ अशुभता आ जाए तो उसमें कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ शुक्र आ गया, यहाँ मंगल आ गया, ये मंगल है दूसरे भाव में, और यहाँ बुध है मान लीजिए 12वें भाव में। तो हम इसका यदि विचार करें तो सूर्य से दोनों तरफ अशुभ ग्रह हो गए। इधर मंगल बैठ गया, इधर बुध बैठ गया। बुध शुभ ग्रह होने के बावजूद भी वो मीन राशि में नीच का हो जाता है। इसलिए ये योग का निर्माण जो बन रहा है, योग तो बन रहा है, लेकिन वो योग में जो शुभता होनी चाहिए वो नहीं रही, उसमें कमजोरी आ गई। तो जितना फल उसको श्रेष्ठ मिलना था वो उतना फल नहीं मिलेगा। उसे परिश्रम मेहनत के बावजूद वो अपने फल को प्राप्त करेगा। समझ पाए होंगे, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने इस चर्चा को रखा। इसमें चंद्रमा राहु और केतु को नहीं लेते। जैसे चंद्रमा के योग में हमने बताया था सूर्य को राहु केतु को नहीं लेते, उसी प्रकार से
अब इन योगों के माध्यम को आप समझ गए होगे, ये योग कब फलीभूत होगा, जब इनकी दशा और अंतरदशा ग्रहों की आएगी, तब ये फलीभूत होगा, अपना फल देगा। मित्रों, इसी के साथ यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।